हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं और होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। आज मैं आपके लिए साइंस से रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूं, विटामिन से है ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रेलवे के एग्जाम्स में तो खासकर साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, जेई, इन सब में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बायो का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो आज मैं बायो से ही रिलेटेड एक टॉपिक लेके आई हूँ, विटामिन्स में बात करेंगे अगर हम, तो विटामिन्स में ये देखना है हमें कि विटामिन्स के जो नाम होते हैं, साइंटिफिक नेम, वो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी डेफिशिएंसी डिसीजेस होती हैं कि इनकी कमी से कौन सा मतलब डिसीज़ हो गई है, वो पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं सब पे बातें करेंगे और ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी इसको देखना भी, शेयर भी करना और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस मिल सकें। और ये जो मेरी वीडियोस जिनको नहीं मिलती है और जो पहले बताते हैं ना कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो गेम्स पे, प्लेयर्स पे, स्टेडियम्स पे, इन पे है ना वीडियो बन चुकी हैं और है ना अपलोड भी हो चुकी हैं। मेरी प्लेलिस्ट में आपको 30 प्लस वीडियोस हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में हैं, अपलोड हो चुकी हूँ। आप पहले उनको देख लीजिए। आपको अगर उनमें नहीं मिले आपको आपके टॉपिक पे वीडियो, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आईपीएल पे बच्चे वीडियो के लिए बोल रहे हैं, वो बहुत जल्द ही आपको 1-2 दिन में ही आईपीएल पे भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम विटामिन्स पे। तो विटामिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं हम विटामिन्स की। विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं? विटामिन्स ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के, ये हमारे विटामिन के टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये जो बी है, ये वाला जो बी है, ये बी ही अपने आप में बहुत सारे विटामिन्स के टाइप रखता है, जैसा कि आपको नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम विटामिन बी को ही पढ़ेंगे। विटामिन बी को पढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि विटामिन के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम था फंक। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि जो विटामिन बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है। ठीक है, तो उनका नाम है फंक। ठीक है, अब हम बात करेंगे विटामिन्स की, क्योंकि विटामिन्स बी हमारे बहुत सारे टाइप हैं विटामिन्स बी के ही, इसीलिए सबसे पहले हम विटामिन बी से ही स्टार्ट करेंगे। फिर इनके बाद में विटामिन ए, डी, सी, ई, के, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो विटामिन बी जो होते हैं, विटामिन बी के टाइप जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12, ये टाइप हैं विटामिन बी के। ठीक है, और इनसे अलग अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले इनके हम नाम की बात कर लेते हैं कि इनका साइंस में नाम क्या है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं कि विटामिन बी1 का साइंटिफिक नाम क्या है। उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जो विटामिन बी के या किसी के भी नाम हो सकते हैं। बी1 का भी उनमें एक नाम होगा, तो आपको उससे बताना है रिलेट करके कि विटामिन बी का नाम क्या, बी1 का नाम क्या है। तो विटामिन बी1 का नाम जैसा कि आपको दिख रहा है थाइमीन। और हिंदी इंग्लिश में जिसको प्रॉब्लम हो वो थोड़ा ध्यान दें कि हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, नाम ही होते हैं, ये नाम ही लिखे गए हैं। विटामिन को भी हिंदी में नाम ही विटामिन ही लिखेंगे और थाइमीन को भी थाइमीन ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम है तो नाम तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चल जाता है, इसीलिए आपको हिंदी में नहीं किया गया है, अदरवाइज आपको ये हिंदी में भी करा दिया जाता। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया है कि विटामिन की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन की स्टडी की बात करेंगे तो विटामिन की स्टडी को विटामिन से ही रिलेटेड नाम है हमारा विटामिनोलॉजी। ये क्या है? स्टडी ऑफ विटामिन। ठीक है, और इसके साइंटिस्ट आपको बता ही दिया है, फंक।
ठीक है। अब बी की विटामिन बी की बात कर रहे थे। B1 का नाम थायमीन है, B2 का नाम राइबोफ्लाविन है, B3 का नाम नियासिन है, B5 का नाम पैंथोनिक एसिड है, B6 का नाम पायरोडॉक्सिन है, B7 का नाम बायोटिन है, B9 का नाम फॉलिक एसिड है और B12 का नाम साइनोकोबालेमाइन या मिथाइल कोबालेमाइन है। ठीक है। अब यहाँ से आपको एक ट्रिक अगर बतानी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। यहाँ से आप रिलेट करते सकते हैं, जैसे इसका TH ले लिया, इसका री ले लिया, इसका नी ले लिया, इसका पेंट ले लिया और इसका ये PY ले लिया, इसका B ले लिया, इसका F ले लिया और इसका CO ले लेंगे। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक बन जाएगी, थारी से बन जाएगा थारी पंथ। ठीक है। यहाँ से इसके साथ में रिलेट करना है। B5 के बाद में B3 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ से आपको एक ट्रिक बन जाएगी, थारी पंथ की बायोग्राफी पे पानी फेंको। तो यहाँ से थारी एक साइन मतलब नाम से रिलेट कर सकते हैं कि थारी पंथ। तो थारी पंथ यहाँ से 3 का नाम याद हो जाएगा, था से थाइमीन, री से राइबोफ्लाविन, पंथ से पैंथोनिक एसिड और पानी थारी पंथ की बायो यानी कि बायोटीन, B7 का नाम हो जाएगा। पंथ की बायोग्राफी बायोटीन पर पानी PY से हमारा पायरोडॉक्सिन और नी से हमारा नियासिन। पानी फैको, फै से हो जाएगा हमारा फोलिक एसिड और को से हो जाएगा कोबालोमाइन। तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, लेकिन अगर आपको एक बार रिलेट हो जाएगा कि मतलब हाँ ये इस तरह से है, सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस से आपको ये याद हो जाएगा कि था से थाइमीन है, रे से राइबोफ्लाविन है, नी से नियासिन है, पंथ से पैंथोनिक एसिड है, PY से पायरोडॉक्सिन है, बायो से बायोटीन है, F से फॉलिक एसिड है और CO से हमारा साइनोकोबालेमाइन है। ठीक है। इतना आपको याद हो गया हो तो अब इनकी बीमारी की बात करेंगे, डेफिशिएंसी की बात करेंगे। डेफिशिएंसी जो कि विटामिन B के पार्ट से होती हैं। अभी फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ B के पार्ट की। जो वेरियस टाइप ऑफ विटामिन B हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो उन्हीं की बात करते हैं B1 से जो हमारी बीमारी की बात करें तो ये बेरी आपको सुना भी होगा, बेरी नामक बीमारी होती है जो कि किसकी कमी से होती है, वो विटामिन B1 की कमी से होती है। B2 की कमी से जो होती है वो ग्लोटिस होती है। B3 की कमी से पेलेग्रा होती है, ये स्किन टाइप की होती है। B5 की कमी से एक्ने, डिप्रेशन, फैटिग्यो, इंसोमेनिया, ये सब इसी B5 से ही होती है। B7 से चिरोसिस, जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें ये बीमारी हो जाती है, चिरोसिस वो होती है। B6 से बात करें, B9 से बात करें या B12 से बात करें, एनीमिया के ही टाइप होते हैं अलग अलग जो कि इनसे होते हैं। और चिलोसिस होती है, एनीमिया इससे, और इससे पैरालाइसिस भी होता है विटामिन B12 की कमी से। तो विटामिन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है ये आपको पता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सबको लेने के लिए इनके सोर्स जो है वो ग्रीन सब्जियां, मीट, दूध, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपको क्या करने हैं, इन सब का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हेल्थी डाइट लेनी है ताकि आप में विटामिन की कमी ना हो और आप सभी स्वस्थ रहें। आप सब स्वस्थ रहेंगे तभी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे और अपने ड्रीम को पा लेंगे। ठीक है। और मेरी विश यही होगी कि आप सभी बहुत अच्छे से अपनी जो गवर्नमेंट जॉब पाएं और है ना अपना नाम करें, एग्जामपुर का नाम करें। हमें सिर्फ यही चाहिए कि क्या एग्जामपुर का नाम हो। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं अदर विटामिन्स की। विटामिन्स जो हैं अदर कौन, अब विटामिन B की बात हो गई है तो अदर विटामिन की बात करते हैं, जैसे कि विटामिन A। विटामिन A का साइंटिफिक नेम की बात करें तो रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी जो डेफिशिएंसी डिसीज होती हैं वो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी बोल देते हैं। ठीक है। रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया, रप्चर ऑफ कॉर्निया, ये आंख की बीमारी होती है। स्कैल फॉर्मेशन ऑफ स्किन, जो विटामिन A की वजह से जो बीमारियां होती है वो आई से रिलेटेड बीमारियां होती हैं ज़्यादातर और स्किन से रिलेटेड होती हैं। तो आई से रिलेटेड जो भी बीमारी आ जाए वो विटामिन A पे आपको टिक करना है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, रप्चर ऑफ कॉर्निया, ये किससे रिलेटेड है, हमारी आई से रिलेटेड है। ठीक है। अब विटामिन B की ये सोल्यूबल इन फैट, अगर इसकी सोल्यूबिलिटी की बात करें तो सोल्यूबिलिटी के लिए आपको एक ही बार में मैं दोनों का बता देती हूँ
कि बी और सी, विटामिन बी के पार्ट जितने भी हैं और सी के पार्ट जितने भी हैं ये तो हैं हमारे वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और बाकी के ए डी ई के ये जितनी भी विटामिन बची हैं, 4 विटामिन बची हैं, टोटल 6 विटामिन हैं, ये जो 4 विटामिन बची हैं ये फैट सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद करना है, इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कीड़ा, और यहाँ से आप BC, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो BC वाटर सोल्यूबल है और कीड़ा में जितनी भी आ जाती हैं वो किस में सोल्यूबल है, वो फैट सोल्यूबल है। अब मैं आपको सोल्यूबिलिटी आपको एक बार में ही याद हो गई है तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरोल उसका नाम है, ठीक है, कैल्सीफेरोल उसका नाम है। और इससे जो डिफिशियंसी होती है रिक्टस, फ्रेगल्स बोन्स और ये सॉल्युबल इन फैट है, ठीक है। यानी कि बोन्स वगैरह जो वीक हो जाती हैं वो किस में होती हैं, विटामिन डी में। या विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स हमारा सनलाइट है, तो सनलाइट को भी मतलब यूज़ करना चाहिए। फ्री की एनर्जी मिल रही है आपको, फ्री में विटामिन डी का सोर्स मिल रहा है तो लेना ज़रूर चाहिए, ठीक है। और फिर आगे बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के की बात करें तो फिल्लोक्विनिन इसका साइंटिफिक नेम है। और ब्लड कोटिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ब्लड कोटिंग में कौन सा विटामिन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन सा है हमारा ब्लड कोटिंग में विटामिन के। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट करना, मतलब जो रक्त का थक्का जमना होता है वो जमना बंद हो जाता है, तो ब्लड मतलब रिसाव करता रहता है, तो उससे बचने के लिए वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, विटामिन के की पूर्ति करके रखनी चाहिए। विटामिन कोई भी हो उसकी पूर्ति ही होनी चाहिए हमारे बॉडी के लिए, तभी हम एनर्जेटिक होंगे। अगर हम एनर्जेटिक होंगे तो हम पढ़ाई भी करेंगे, एग्ज़ाम भी क्रैक करेंगे और गवर्नमेंट जॉब भी पालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरोल इसका साइंटिफिक नेम है, और इससे जो डेफिशिएंसी होती है वो फर्टिलिटी डिसऑर्डर होती है। ये मेल की बात करें तो मेल में स्टेरिलिटी और अबॉर्शन की जो प्रॉब्लम होती है फीमेल में वो भी विटामिन ई की कमी से होती है, ठीक है। अब ये सोल्यूबल, ये भी किस में है, ये भी फैट में सोल्यूबल है। अब आगे बात करते हैं, विटामिन सी बचा है। विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और स्कर्वी जो है इसकी कमी से होने वाला रोग है। और ये जो विटामिन सी है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ज़्यादातर उनमें विटामिन सी ही मिलता है, और ये किस में सोल्यूबल है, मैंने बताया था BC किस में सोल्यूबल है, वाटर में। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो विटामिन से रिलेटेड हैं, जैसा कि स्टडी ऑफ विटामिन है वो विटामिनोलॉजी है। विटामिन फिर एंटी इन्फेक्टिव विटामिन की बात करें, एंटी इफेक्टिव विटामिन। अब इस विटामिन का नाम बताना है कि एंटी इफेक्टिव विटामिन कौन सी है, तो यहाँ पे आपको विटामिन ए ये ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो उससे रिलेटेड हैं। और लीफी वेजिटेबल की बात करें कि लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, विटामिन ए का जो सोर्स है वो क्या है, लीफी वेजिटेबल, पत्तों वाली सब्जियां, ठीक है। पत्तों वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और अगर बात करें कि जो मिल्क का जो कलर येलो सा हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो कैरोटीन की वजह से होता है। और विटामिन जो कलर देती है, येलो कलर, दूध में जो येलो कलर होता है वो विटामिन की वजह से भी होता है। तो वो कौन से विटामिन की वजह से येलो इस कलर हो जाता है, वो विटामिन बी की कलर, B2, विटामिन B2 की वजह से मिल्क का येलो कलर होता है। अब बात करें कि एलिजा टेस्ट जो होता है, एलिजा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये एलिजा टेस्ट की बात कर रहे हैं। एलिजा टेस्ट जो होता है ये हमारा एड्स के लिए होता है, एड्स के लिए ये टेस्ट होता है। अब इसमें भी है ना विटामिन यूज होती है, तो कौन सी यूज होती है इसमें, विटामिन कौन सी यूज होती है इस एलिजा टेस्ट में, विटामिन जो यूज होती है वो विटामिन B7 यूज होती है, जिसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, बायोटीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है या फिर एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है, वो एड्स के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। और इसमें विटामिन की कौन सा यूज किया जाता है, विटामिन B7, ठीक है।
और बात करेंगे जो मैं ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्लड कोटिंग के लिए विटामिन के और जो हील वाउंड जो जख्म को भरने के लिए हेल्प करता है वो विटामिन सी है, और इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन सी है, और फर्स्ट आर्टिफिशियली जो सिंथेसाइज विटामिन हुआ था वो भी विटामिन सी है। अब आपका ये विटामिन के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आई थिंक सारे ही हो चुके हैं, और आपको अगर ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब वो ज़रूर कर देना। आपके सपोर्ट से हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। आपको जिस टॉपिक पे चाहिए आप पहले प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मेरी फर्स्ट नंबर पे मेरी ही प्लेलिस्ट है, और ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।